बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोग्राफिया जमात हश्तों, बाब नंबर हमारा 3 है। बाब का नाम है बहर और बहीरे, ओशंस एंड सी। मद्दोजज़र हमने पढ़ना है। मद्दोजज़र असगर के बारे में, अकबर के बारे में, लहरों, बहरी रुओं और मद्दोजज़र में फ़र्क। सबसे पहले तो हम ये देख लें मद्दोजज़र है क्या। समंदरी पानी की सतह में एक तसलसल से उतार और चढ़ाव होता है। दिन में 2 मरतबा साहिल समंदर पर चढ़ाव और 2 मरतबा ही उतार होता है। इसे मद्दोजज़र कहते हैं। यानी कि पानी का उतार चढ़ाव जो है वो मद्दोजज़र कहलाते हैं। मद्दोजज़र की बुनियादी वजह जो है वो चांद की कशिश है। किस वजह से पानी का उतार चढ़ाव होता है? वो चांद की कशिश की वजह से होता है। चांद की कशिश को न्यूटन ने 17वीं सदी में नज़रिया कशिश शकल से साबित किया था। न्यूटन के मुताबिक हर 2 इजराम फल्की बाहमी कशिश रखते हैं, यानी कि 2 चीज़ें हों तो उनमें कशिश होती है। इस नज़रिए के मुताबिक चांद जो ज़मीन के नज़दीक तरीन हमसाया है, लेकिन वो बहुत छोटा है, इसके बावजूद वो सूरज पर मद्दोजज़र पैदा करने का ज़रिया बनता है। सूरज चांद के मुकाबले में ज़मीन से 390 गुना ज़्यादा फासले पर मौजूद है। यही वजह है कि सूरज पर ज़मीन की कशिश चांद की कशिश का तकरीबन 46% है। रोज़ाना और माहाना के एतबार से मद्दोजज़र की 2 इकसाम है। तो हम इन इकसाम के बारे में अभी पढ़ते हैं। रोज़ाना के मद्दोजज़र में पानी का उतार चढ़ाव दिन में 2 मरतबा 12 घंटे 25 मिनट के वक्फे से नमूदार होता है। ज़मीन पर चांद की कशिश का सबसे ज़्यादा असर इसी हिस्से पर होता है जो महवरी गर्दिश के दौरान चांद के सामने होता है, जबकि दूसरी तरफ ये असर सबसे कम होता है। मगर मरकज़ गज़ीर क़ुव्वतें दूसरी तरफ पर भी इस असर को सामने वाले हिस्से के मतवाज़ी रखती हैं और यूँ एक वक्त में मद्दोजज़र का असर ज़मीन के दोनों तरफ बराबर का होता है। तो अब हम पढ़ते हैं मद्दोजज़र की हम पढ़ते हैं सबसे पहले मद्दोजज़र अकबर के बारे में। ठीक है, मद्दोजज़र अकबर ज़मीन सूरज के गिर्द और चांद ज़मीन के गिर्द, यानी कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द और चांद जो है ये ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। इस गर्दिश के दौरान कमरी महीने यानी कि चांद के जो महीने होते हैं, इनमें 2 मरतबा ऐसा होता है कि चांद, ज़मीन और सूरज ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। चांद, ज़मीन, चांद और सूरज तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा एक मरतबा चांद की पहली तारीख को होता है और दूसरी मरतबा चांद की 14वीं तारीख को होता है। 2 तारीखों में ऐसा होता है, एक पहली तारीख को और दूसरा 14वीं तारीख को ऐसा होता है कि ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। चांद सूरज की मुश्तरका कशिश की वजह से समंदर में मामूल से ऊंची, यानी कि एक तो रूटीन की लहरें होती हैं, एक ये होता है कि तीनों की मिलावट की वजह से ऊंची लहरें पैदा हो जाती हैं। उन्हीं लहरों को मद्दोजज़र कहते हैं। ऐसा होता है चांद की पहली और 14वीं तारीख को कि सूरज, चांद और ज़मीन एक ही लाइन में आ जाते हैं। जब ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं तो मद्दोजज़र अकबर बनता है। ये चांद की पहली और चांद की 14वीं तारीख को होता है। अब हम पढ़ते हैं मद्दोजज़र असगर के बारे में। कमरी महीने यानी कि फिर चांद ही के महीने में 2 मरतबा ऐसा होता है कि चांद, सूरज और उसके साथ है ज़मीन, चांद, सूरज और ज़मीन, ठीक है, तीनों मिलके 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं ऐसे। ठीक है, जब 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं तो ऐसा चांद की 7वीं और 21वीं तारीख को होता है। 2 तारीखों में होता है, एक 21वीं तारीख को और दूसरा चांद की 7वीं तारीख को। दोनों की कशिश एक दूसरे पर असरअंदाज होती है। ठीक है, तो और समंदर पर मामूल से नीची लहरें पैदा होती है, यानी कि छोटी लहरें पैदा होती है। इन्हें मद्दोजज़र असगर कहते हैं। यानी कि चांद की 7वीं तारीख, 21वीं तारीख को और चांद की 7वीं तारीख को 90 डिग्री का जाविया बनता है और उससे क्या होता है, ज़मीन में उसमें समंदर में मामूल से छोटी लहरें पैदा होती हैं और उसे मद्दोजज़र असगर कहते हैं। क्लियर हो गया? लहरों, बहरी रुओं और मद्दोजज़र में फ़र्क। लहरें पानी के ऊपर या नीचे आगे पीछे हरकत करती हैं। हवाओं के गर्दबाद और ज़लज़लों की वजह से पानी की पुरसकून हालत में तलातम यानी कि शोर पैदा हो जाता है, जो लहरें पैदा करने का अहम सबब है। जब हवाएं समंदर पानी की एक मखसूस हिस्से को एक ख़ास हिम्मत में चलाना शुरू कर देती हैं तो इस हरकत को बहरी रो के नाम से पुकारा जाता है। जबकि मद्दोजज़र समुद्री पानी में तसलसल से पैदा होने वाला उतार और चढ़ाव है जो चांद की कशिश की वजह से रोनुमा होता है। और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे कि मद्दोजज़र क्या होता है, मद्दोजज़र असगर और अकबर में क्या फ़र्क है और लहरों, बहरी रुओं और मद्दोजज़र में फ़र्क।